हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बड़े आज करेंगे हम नरेशन पार्ट 1। ठीक है, देखते हैं नरेशन होता क्या है। इसको समझने से पहले मतलब करने से पहले एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, नरेशन जो है बेटे नरेट शब्द से मिलकर बना है। नरेट शब्द से ये ड्राइव हुआ है, नरेट। अब नरेट का क्या मतलब होता है? वर्णन करना। ठीक है, तो नरेशन भी ये एक वर्णन ही है, नरेट है। क्या है? देखो, इसमें एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। स्पीकर ने कुछ शब्द कहे, कुछ स्टेटमेंट दी, किसी को कुछ कहा। अब उसकी बात को, यानी कि स्पीकर के कहे गए, स्पीकर द्वारा कहे गई बात को किसी तीसरे के सामने नरेट करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन। तो देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, मैंने बता दिया आपको, ध्यान देंगे। एक स्पीकर है, एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। ठीक है, अब यहाँ ये स्पीकर कुछ बात कहेगा, कुछ स्टेटमेंट कहेगा। मान लो स्पीकर ने कुछ स्टेटमेंट कही। ठीक है, स्पीकर के द्वारा कही गई हम स्टेटमेंट को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको कही? लिसनर को। ठीक है, ये स्पीकर द्वारा कही गई है डायरेक्ट स्पीच। इसलिए नरेशन का जो एक नाम और है, इसलिए जो नरेशन को हम, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कह लो या इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच होती है स्पीकर ने जो दी है, और उसी स्पीच को जब कोई तीसरा आदमी किसी के सामने नरेट करता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो ये डायरेक्ट स्पीच होती है बेटे, ये इन्वर्टेड कोमास में रखी जाती है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। स्पीकर ने जो बात कही है, उस स्पीकर की कही गई बात को हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ तो वो चीज़ होगी, कहने वाला और सुनने वाला होगा। यानी कि मैं कहूँ, जिसने कहा, हु सेड टू हूम, हु सेड टू हूम, ये वही बात है, किसने किसको कहा। तो जिसने कहा वो तो हो गया हमारा स्पीकर, और जिसको कहा यानी कि जिसने सुना वो हो गया लिसनर। अब क्या कहा? ठीक है, क्या कहा वो आ जाएगा हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर, यानी कि व्हाट वाज सेड। व्हाट वाज सेड, क्या कहा गया। अब ये कहा किसने है? ये जो स्टेटमेंट है, क्या कहा गया, ये स्टेटमेंट किसकी है? इस स्पीकर की है। इस स्पीकर ने इस लिसनर को ये स्टेटमेंट दी। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटे, ये इस स्पीकर की डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैं क्या कह देता हूं? डायरेक्ट स्पीच भी कह देता हूं, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है स्पीकर की लिसनर को। ठीक है, और इसके और भी नाम है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको एक दूसरा नाम और भी दिया गया है। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि रिपोर्ट करती हुई स्पीच। अब क्या रिपोर्ट किया? ये रिपोर्ट किया। ठीक है, तो इसका एक नाम और भी है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब कह लो या स्पीच कह लो। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, ये बात है बेटे। ठीक है, तो अब वही बात है कि ये है स्पीकर कहने वाला, ये लिसनर। अब इस लिसनर को क्या कहा इस स्पीकर ने? ये कहा, ये स्टेटमेंट है, ये इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब जब इस डायरेक्ट स्पीच को कोई तीसरा आदमी, यानी कि हमने अब इसको कन्वर्ट करना है, तो हम जब इस स्पीकर की डायरेक्ट बात को, कही गई बात को नरेट करेंगे तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। बात आ रही है समझ में? ये तो उसकी डायरेक्ट स्पीच थी, अब हमने इस स्पीच को नरेट करना है, तो वो क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम भी है। अब यहाँ से एक चीज़ और भी आई है, आपको बुक्स में ये भी मिलेगा। ठीक है, इसका नाम, एक नाम और आता है इसका, रिपोर्टेड वर्ब भी इसको हम बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह लो, रिपोर्टेड स्पीच, ये नाम भी आता है इसका। ठीक है, नरेशन का। तो इसके तीन नाम हो जाते हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। अब जो हम इसकी बात को नरेट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं फिर? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है बेटे। तो हमने यही सीखना है कि इस डायरेक्ट स्पीच को, यानी कि स्पीकर के द्वारा बोली गई स्पीच को हम अपने शब्दों में नरेट कैसे करेंगे। ठीक है, अपने शब्दों में नरेट करके जो लिखेंगे उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम देखेंगे। देखो, उसमें बदलाव तो होगा ही बेटे। अब क्या है कि मैं यहाँ टीचर हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स बैठे हो, मैंने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी आपकी, कल की आपकी छुट्टी है।
अब मैं स्पीकर हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो, आप लिसनर हो, तो ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है आपको, मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूँ कि कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। अब मान लो कोई क्लास में एब्सेंट था आज तुम्हारा दोस्त, तो तुम उसको जाकर के मेरी बात को नरेट करोगे, मेरी बात को बताओगे, ठीक है। तो एज इट इज तो नहीं बोलोगे, मेरी स्टेटमेंट को एज इट इज तो नहीं बोलोगे। मैंने क्या कहा, कल की आपकी छुट्टी है, कल की आपकी छुट्टी रहेगी, मैंने तो ये कहा, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, जब अपने दोस्त को बताओगे तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज करोगे ना, कि सर ने कहा था कि भाई कल की छुट्टी है, कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज करोगे, एज इट इज तो नहीं बोलोगे। यही बात है ना, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ भाई मैंने, अच्छा चलो एक एक्शन और करता हूँ, मैंने क्लास में किसी की आज मैंने किसी को डांट दिया क्लास में, उसने होमवर्क नहीं किया था, मैंने उसको डांट दिया, ठीक है, मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको कुछ कुछ कहा। तो जब आप इस मेरी बात को नरेट करोगे किसी अपने फ्रेंड के सामने, तो क्या कहोगे, भाई सर ने उसको ऐसा कहा, ये कहा, समझ रहे हो ना। यानी कि मेरी बात को आप अपने शब्दों में बोलोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बोलोगे। अब यही कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमने देखने हैं कि भाई डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदले जाए। तो इसमें बेटे सबसे जो मेन रोल रहता है वो रहता है स्पीकर का और लिसनर का। तो ये हमने देख लेना है एक बार, ठीक है, कि स्पीकर और लिसनर आपने समझ जाना है। और फिर ये वर्ब होती है इसमें, देखो ये स्पीकर है, ये लिसनर है, ये वर्ब है, ठीक है। तो हमने क्या चेंज करना है, तो इस वर्ब में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें सेड टू में, इसमें चेंज करना है। फिर किस में चेंज करना है, यहाँ अंदर वाली वर्ब में चेंज करना है, और अंदर के स्पीकर और लिसनर में चेंज करना है। ये चीज हमने करनी है। तो एक बार रूल्स देख लेते हैं। नरेशन समझ में आ गई होगी क्या है, हमने क्या करना है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, डायरेक्ट स्पीच है स्पीकर और लिसनर की, उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इन्वर्टेड कोमास, जो इन्वर्टेड कोमास मैंने लगाए हैं ये हट जाएंगे, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट नहीं रही ना, ये तो यहाँ डायरेक्ट वर्ड थे इसके, इसलिए इन्वर्टेड कोमास में रखा। अब यहाँ तो मैं नरेट करूंगा इसकी बात को, तो मैं नरेट करूंगा तो डायरेक्ट तो नहीं रहे, इनडायरेक्ट हो गई, तो इन्वर्टेड कोमास यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं रूल्स, देखते हैं क्या है। तो बेटे रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि क्या हमें चेंज करना है बेटे, ये चेंज करनी है, ये वर्ब चेंज करनी है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग मिलेगी, तो देखते हैं कि क्या क्या मिलेगी और उसको हम किस किस में चेंज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है बेटे, आपने जो अभी मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये जो चेंज के मैं रूल बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ सिंपल सेंटेंस के केवल। ज़्यादातर रूल्स तो कॉमन ही हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंसेज उनमें भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक बार देख लेते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की केवल, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का पता ही होगा आपको, नहीं पता तो सेंटेंस की वीडियो मैंने बना रखी है, वो जा करके आप देखिए। अब सिंपल सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं जो मतलब सिंपल स्टेटमेंट होती हैं और कुछ नहीं। तो देखते हैं बेटे क्या रूल्स हैं इसके चेंज करने के। फर्स्ट रूल ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब की। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, सेड टू जो दिया है, सेड टू को हमने बदलना होता है टोल्ड में, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ठीक है। सेकंड है खाली सेड दिखाई देगा, टू नहीं होगा। ये टू कब होगा, जब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट गायब है यानी कि लिसनर गायब है तो टू भी गायब है, फिर टू भी नहीं आएगा। तो खाली सेड को आप सेड में छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आपने कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड मिलेगा बेटे आपको से टू या सेज टू। अब ये क्या है, से टू जब मिलेगा जब जो हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है जो स्पीकर, अगर वो प्लूरल है। और सेज कब मिलेगा, जब ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ये बात मैं आपको बता के आ चुका हूँ पीछे। तो जो दूसरी वीडियोस हैं हमारी उसमें आप देखिएगा, सेंटेंस की भी हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी हैं। तो से टू या सेज टू, तो इसको कैसे बदलोगे। अगर से टू है, अब देखिए ये प्रेजेंट में है तो से टू बदल जाएगा टेल में, और सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, ठीक है। कि क्या है कि यहाँ देखो यहाँ एस नहीं है से में, तो यहाँ टेल में भी मैंने एस नहीं लगाया। यहाँ सेज में एस है तो यहाँ टेल में भी एस लगा दिया, टेल्स। फिर क्या मिलेगा, अब ऑब्जेक्ट नहीं हो मान लो यहाँ, तो टू गायब हो जाएगा फिर। तो फिर क्या मिलेगा, खाली आपको से या सेज मिलेगा। तो खाली से या सेज मिले तो उसको छोड़ दो, फिर एज इट इज लिख दो, से या सेज। यहाँ क्या बात आपको देखो एक कॉमन देखने को मिली
कि जहाँ जहाँ मैंने ये टू लगाया है, टू यहाँ भी टू लगा है, तो वहीं मैंने टेल या टोल्ड में बदला है। अगर टू नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। यहाँ टू नहीं था, एज इट इज है। यहाँ टू नहीं है, एज इट इज मैंने इसको छोड़ दिया है। यहाँ देखो टू है, से टू। अब क्या है कि प्रेजेंट है, अगर यहाँ से है तो से है तो प्रेजेंट में टेल। एस लगा हुआ था यहाँ, तो यहाँ भी एस लगा दिया, टेल्स। अब से की पास्ट क्या है, सेड, तो यहाँ टेल की पास्ट क्या बना दी, टोल्ड। तो यहाँ पास्ट था तो यहाँ भी टोल्ड, यानी कि टी फॉर टोल्ड, ऐसे याद रख लो, टी फॉर टेल या टोल्ड। जहाँ टी लगा हुआ है यानी कि टू लगा हुआ है, वहाँ टेल या टोल्ड में आपने बदलना है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो टेल या टेल्स, और पास्ट में है तो टोल्ड, बाकी एज छोड़ दो। तो ये तो हो गया बेटे इस वर्ब को बदलने का। ठीक है, हमारा जो रूल है इस वर्ब को बदलने को हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमास हटाने हैं। मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कोमास जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, टू रिमूव इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं। इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे बेटे, दैट, THAT, दैट, ये वर्ड है, इसका यूज करेंगे हम सिंपल सेंटेंस में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बारी आती है, अभी हमने ये अंदर के स्पीकर और लिसनर भी चेंज करने होते हैं, यानी कि प्रोनाउन चेंज करने होते हैं अंदर के, ये बात आपने ध्यान रखनी है। प्रोनाउन उनको देखेंगे बाद में, एक बार वर्ब देख लेते हैं। वर्ब अंदर की वर्ब भी चेंज होगी। ठीक है, और वर्ब में क्या चेंज होगा, वर्ब हमारी चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब में हमने चेंज करना है। ठीक है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं कैसे करेंगे। चेंज इन, जो नेक्स्ट रूल है, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में देख लेते हैं क्या चेंज आएगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो फिर आप मेन वर्ब को चेंज करोगे। ठीक है, तो पहले अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें पहले, फिर मेन वर्ब में चेंज नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब में चेंज करें। चेंज क्या होगा, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म की है, V1 है, ठीक है, तो आप उसको बदल दो V2 में। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है तो सेकंड में बदल दो। ठीक है, और वो सेकंड है तो उसको किस में बदल दो, हैड प्लस थर्ड में। ये हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है आपने। और पहले से ही अगर हैड प्लस थर्ड है तो फिर उसमें क्या होगा, नो चेंज। ये आपने ध्यान करना है। अब हेल्पिंग वर्ब का आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मान लो उसने दे दिया इज एम आर। अब ये इज एम आर बताओ हमारी फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। बेटे हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार सेंटेंस की वीडियो देखना, उसमें मैंने ये सारी चीज़ बता रखी है। इज एम आर हमारी कौन सी है, फर्स्ट है, तो इसकी ये हमारी V1 है, और इधर मैं V2 लिख देता हूँ। तो इज एम आर की पास्ट क्या होगी, वाजवर होगी। मान लो उसने वाजवर दे दिया, चलो वाजवर को अभी रहने देते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा ये, यहाँ लिख दूंगा मैं इसको बाद में। ठीक है, उसने अगर दे दिया हैज हैव, ठीक है, तो हैज हैव की पास्ट क्या हो जाएगी हमारी, हैड हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो उसने दे दी कैन, अब कैन की पास्ट क्या हो जाएगी, कुड। उसने दे दिया मे, तो मे की पास्ट क्या हो जाएगी, माइट। ये हमारा चेंज होगा बेटे हेल्पिंग वर्ब में। फर्स्ट को सेकंड में बदल दो और सेकंड को हेड प्लस थर्ड में बदल दो। ये थर्ड क्या आ जाएगी, मेन वर्ब है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, हेड प्लस थर्ड, ये हमारी थर्ड जो है ये मेन वर्ब है यहाँ। ठीक है, ये बात है। अभी मैं एग्जांपल करूँगा जब आपकी समझ में आ जाएंगी ये बातें। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गया। कुल मिला के क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपको फर्स्ट दिखाई देती है तो सेकंड में बदल दो, सेकंड दिखाई देती है तो हेड प्लस थर्ड में बदल दो, और हेड प्लस थर्ड है तो नो चेंज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब का भी यही काम है। अब किस में चेंज करना होता है ये बात आपने ध्यान से समझनी है। ये रूल जरूरी है, टू चेंज प्रोनाउन, यानी कि चेंज इन प्रोनाउंस, चेंज इन प्रोनाउंस। और कौन से प्रोनाउन चेंज करने हैं हमने, ये प्रोनाउन चेंज करने हैं बेटे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले प्रोनाउन हमने चेंज करने हैं। और वो भी कौन से प्रोनाउन चेंज होंगे हमारे, स्पीकर और लिसनर, केवल यही चेंज होंगे, स्पीकर एंड लिसनर, केवल इन्हीं में चेंज करना है। क्योंकि नरेशन बेटे स्पीकर और लिसनर का ही तो गेम है।
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई एक कहने वाला है एक सुनने वाला है, तो कहने वाले ने कोई बात कही होगी तो इस कहने वाले ने या तो अपना जिक्र किया होगा यहाँ अंदर, या फिर जिसको कह रहा है उसका जिक्र किया होगा। अगर किसी तीसरे का जिक्र किया है तो उसको हमने छोड़ देना है, उस तीसरे में चेंज नहीं करना है। ठीक है, या तो अपने बारे में कहेगा ये कुछ बात अंदर, ठीक है, कुछ कह रहा है तो अपने बारे में कहेगा, तो अपने लिए कौन से वर्ड यूज करेगा। जब ये स्पीकर है, ये यहाँ बेटे ये है स्पीकर मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी नरेशन में ये बात सेम रहेगी, प्रोनाउन ऐसे ही चेंज होंगे, तो इसको ध्यान रखना है। ये भी पूरी नरेशन में ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है, केवल ये चीज़ बदलेंगी हमारी, ये चीज़ बदलेंगी सेंटेंस के अनुसार। तो हम देख लेंगे, ये है स्पीकर और ये है लिसनर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो स्पीकर है ये कहते वक्त अपने लिए या तो अपना जिक्र करेगा, अपना जिक्र करेगा अंदर, तो अपने लिए कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करेगा, या लिसनर का जिक्र करेगा, लिसनर का जिक्र करेगा तो लिसनर के लिए कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करेगा, केवल उन्हीं को चेंज करना। अब स्पीकर क्या प्रोनाउन यूज कर सकता है अपने लिए, यहाँ अंदर क्या प्रोनाउन यूज कर सकता है अपने लिए, क्या प्रोनाउन यूज करेगा आप स्पीकर अपने लिए, या तो आई यूज करेगा, या माई, या मी, यही तीन वर्ड्स है ना जो वो अपने लिए यूज करेगा, आई माई मी। स्पीकर बोलने वाला, भाई मैं बोलने वाला हूं, मैं स्पीकर हूं, तो मैं अपने लिए कौन से वर्ड यूज करूंगा इंग्लिश में, आई ही तो यूज करूंगा मैं अपने लिए, आई माई मी, ये तीन वर्ड यूज करूंगा। माई भी मेरा, मेरा मेरी, और मी मुझे या मुझको, ये तीन चीज है। अगर मैं सब्जेक्ट हूं तो आई, अगर मैं अपने आप को बोलते वक्त सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट शो कर रहा हूं, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है, अगर मैं ये शो कर रहा हूं तो मैं आई यूज करूंगा। अगर मैं रिलेशन दिखा रहा हूं अपना तो मैं अपने लिए माई यूज करूंगा, और मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर रहा हूं तो मैं मी यूज करूंगा। अगर मैं प्लूरल हूं तो, ठीक है, अगर मैं अपने साथ में और भी ले रहा हूं और औरों को भी ले रहा हूं तो फिर मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, वी, यानी कि हमने, वी, आवर, अस, ये वर्ड यूज करूंगा बेटे। ये तो हो गए स्पीकर के वर्ड, ठीक है, किसके हो गए ये आपके स्पीकर के, समझ में आई बात। या फिर लिसनर के लिए वर्ड यूज करूंगा मैं। अब लिसनर के लिए आप सुन रहे हो, आप मेरे लिए लिसनर हो, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आपके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, हिंदी में आप यूज कर रहा हूं या तुम यूज करूंगा, तो इंग्लिश में उसी को कह देते हैं हमें यू, योर, या यू। ये यू सब्जेक्ट है, ये पोजेशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यूज करूंगा मैं, यू, योर, यू। ये किसके लिए यूज करूंगा बेटे, लिसनर के लिए, लिसनर के लिए यूज करूंगा, ठीक है। तो इन्हीं में चेंज होगा। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में क्यों रखे हैं ये, यानी कि ये चेंज जो है ये आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाली, यहाँ ये चीज मिलेंगे आपको, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के स्पीकर और लिसनर हमने चेंज करने होते हैं। पहली बात तो ये, अब तक हमने एक जिक्र किया है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार समझ लो बेटे, एक बार समझने का काम है, उसके बाद आप फटाफट चेंज करेंगे। आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, यार इतने सारे रूल्स हैं कैसे याद करेंगे इनको, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा देखना फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, हमने देख लिया कि भाई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के स्पीकर और लिसनर चेंज करने हैं हमने, पहली बात ये। अब चेंज किसके अनुसार करने हैं, ठीक है, यानी कि इनको हटाना है। चेंज करने का मतलब ये है, इसके अलावा अगर स्पीकर और लिसनर के अलावा कोई तीसरा अगर है तो उसमें हमने फिर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपकी किताबी बुकिश लैंग्वेज के अनुसार भी समझा देता हूँ आपको कि जो ये स्पीकर है ये होता है बेटे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, और ये जो लिसनर होता है ये होता है सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन होता है बेटे आपका। और इसके अलावा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन वही होता है ना, आपने ये पढ़ाई होगा, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, लिसनर सेकंड पर्सन होता है। इसके अलावा आपको मिलेगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आ गए, ही, शी, इट, दे, इनमें हमने कोई चेंज करना ही नहीं होता, इनको एज इट इज छोड़ देना है हमने, तो चेंज इनमें करना है। अब किसके अनुसार करना है ये बात देख लेते हैं, ठीक है। अंदर के स्पीकर और लिसनर को आपको चेंज करना है बाहर वाले स्पीकर और लिसनर के अनुसार।
ठीक है। और बाहर वाला स्पीकर और लिसनर कौन सा है, ये स्पीकर है और ये लिसनर है। यानी कि इसने अपने लिए जो वर्ड यूज किया है अंदर, वो वर्ड हटा करके वो वर्ड इसने अपने लिए यूज किया है, तो वो जो स्पीकर का जो वर्ड है वो इसके अनुसार चेंज होगा। इसने अपने लिए कौन से वर्ड यूज किए होंगे, ये वाले, तो इनको इसके अनुसार चेंज करना है, ठीक है। और इसने लिसनर के लिए कौन से वर्ड यूज किए होंगे, ये वाले, तो इनको लिसनर के अनुसार चेंज करना है। ये बात ध्यान देनी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अंदर वाले स्पीकर और लिसनर को बाहर वाले स्पीकर और लिसनर के अनुसार चेंज करना है, ये बात है। स्पीकर स्पीकर के अनुसार, लिसनर लिसनर के अनुसार, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और कैसे चेंज करोगे, जोन से केस का स्पीकर आप अंदर से हटाओगे, बाहर वाले स्पीकर का भी वही केस रखना है। मान लो आप अंदर से यहाँ सब्जेक्ट के यहाँ उसने अपने लिए यूज कर दिया आई, ठीक है, आई, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो बाहर वाले स्पीकर का भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर अंदर उसने अपने लिए पॉजेसिव यूज किया है बीच वाला, तो बाहर वाले स्पीकर का भी पॉजेसिव आएगा। उसने अपने लिए ऑब्जेक्टिव यूज किया है, तो बाहर वाले स्पीकर का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखना जब बात ज़्यादा क्लियर होगी। देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही said to me, I am your friend. He said to me, I am your friend. इसको चेंज करना है हमने। देखो वही बात है ना, ऐसी स्टेटमेंट है। Who said to whom, तो किसने कहा, he ने, तो ये क्या होगा बेटे, ही मेरा स्पीकर, क्योंकि कहने वाला ये है, ठीक है। ये हमारी वर्ब आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब। टू whom, किसको कहा, इसको कहा, यानी कि मुझे कहा, तो मैं यहां पर लिसनर बन गया, ठीक है। उसने कहा है, मुझसे कहा है, मी को कहा है, तो मी यहां पर लिसनर बन गया, ठीक है। तो यहां लिसनर के लिए मैं क्या लिख देता हूं, खाली एस लिख देता हूं। तो ये मेरा क्या बन गया बेटे, लिसनर बन गया, ठीक है। अब ये आई किसने यूज किया होगा अपने लिए, स्पीकर ने यूज किया होगा ना अपने लिए, इस कहने वाले ने किया होगा ना, ही सेड टू मी आई, तो ये आई इस कहने वाले ने यूज किया है, तो ये क्या हो गया मेरा आई स्पीकर, ठीक है, क्योंकि आई इसने यूज किया है अपने लिए। और वैसे ही मैंने बता दिया आपको कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर इनमें से कुछ आपको दिख जाता है, आई माई मी वी आवर्स के अंदर में से कुछ, तो वो हमारा है स्पीकर। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू और यू में से कुछ है, तो वो हमारा लिसनर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिक्स है बेटे बात, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनमें से कोई चीज़ है तो वो स्पीकर है, इनमें से कोई चीज़ है तो वो लिसनर है। और बाहर वाला तो आप पता लगा ही लोगे किसने किसको कहा। तो आई एम योवर, अब ये योवर किसके लिए यूज किया होगा इसने, ही ने, इसके लिए, इसको ही कही है ना बात, लिसनर को, सुनने वाले के लिए ये योवर यूज किया होगा, तो ये क्या है हमारा लिसनर, ठीक है। वैसे भी ये यू और यू लिसनर होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। अब स्पीकर और लिसनर तो डिसाइड हो गए। अब नरेशन चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं हम रूल के अनुसार। रूल के अनुसार क्या है कि किसको चेंज करना होता है, पहले सेड टू को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को करते हैं चेंज। यहाँ फिलहाल इसको एज इट इज लिखें, ही, इसको एज इट इज रखना है ही। अब ये सेड टू चेंज होगा, ठीक है। तो सेड टू किस में चेंज होगा बेटे, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। दूसरा चेंज क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है। वर्ब चेंज हो गई है हमारी, सेड टू था, टोल्ड में यूज कर दी, फिर है इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, क्या लगाऊं, दैट, तो ही टोल्ड मी दैट। अब आ गया स्पीकर, ठीक है, आई है स्पीकर हमारा, इस स्पीकर को चेंज करना है। स्पीकर किसके अनुसार चेंज होगा, स्पीकर के ही अनुसार, क्योंकि ये आई इस ही ने अपने लिए यूज किया है, कहने वाला ही है, तो ही ने ये आई अपने लिए यूज किया है कि आई एम योर फ्रेंड। ये आई किसने कही, ये बात आई एम योर फ्रेंड इस ही ने ही तो कही है, तो ये आई ही ने अपने लिए यूज किया होगा। तो करो अब इसको चेंज, आई को, तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई को हटा करके ही आ जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं इसकी बात को, अब ये खुद नहीं कह रहा अपनी बात को। जब ये खुद अपनी बात को कह रहा था इसने अपने लिए आई यूज किया, अब मैं इसकी बात को बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आई कैसे यूज कर दूंगा, अब मेरे लिए तो थर्ड पर्सन हो गया ना, तो मैं तो इसके लिए ही यूज करूंगा, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब पर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट स्टेप हेल्पिंग वर्ब, क्या चेंज करना है, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को एड करो। देखो कौन सी है ये, फर्स्ट है मेरी,
ठीक है, फर्स्ट किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड में। तो इज एम आर फर्स्ट है, इसकी सेकंड क्या होती है, वाजवर, तो यानी कि वाज या वर, इनमें से एक आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर, ठीक है। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या कर दूं मैं, वोज, हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज। अब फिर क्या आ गया, लिसनर, यानी कि ये इसने इसके लिए यूज किया होगा, लिसनर, लिसनर के अनुसार करो चेंज। अंदर वाले को हटा करके बाहर वाला लिखना है आपने, बात खत्म, ठीक है। तो अंदर वाले लिसनर को हटाओ, ठीक है। तो योवर किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। लेकिन ये नहीं है कि आप योवर को हटा करके और एज इट इज मी लिख दोगे। ये देखो कि ये योवर कौन से केस का है, कौन से केस का है, यू योवर बीच वाला है, पॉजेसिव केस का है, तो भाई मी का भी बीच वाला चाहिएगा मेरे को। मी का बीच वाला कौन सा है, माई, ठीक है, आई माई मी, तो बीच वाला है, यानी कि जोन से केस का आप हटा रहे हो, बाहर वाले का भी वही केस चाहिएगा। तो ये पॉजेसिव केस का है, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई, तो माई फ्रेंड, बस, और कुछ चेंज करना ही नहीं होता। अंदर या तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या तो स्पीकर और लिसनर चेंज करने होते हैं या वर्ब चेंज करनी होती है, और कुछ नहीं करना होता। तो ये हो गया बेटे आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। अब देख लो, ये एक चीज़ बताने के लिए मैंने आपको इतनी सारी बात बतानी पड़ी, तो ये आपको ध्यान रखनी है बेटे, सारी की सारी। हो जाएगा क्लियर। एक और चेंज करके दिखा दूँ, शायद दिख रहा होगा नीचे, एक और चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। ही said to me you have stolen my purse, you have stolen my purse। करो भाई इसको चेंज, ठीक है, सिंपल है। बाहर हम क्या चेंज करेंगे, केवल ये वर्ब चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू किस में गया, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगाऊं, दैट, ठीक है। अब ये यू अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये यू स्पीकर है, लिसनर है, लिसनर है, तो लिसनर किसके अनुसार चेंज होगा, लिसनर के अनुसार। बाहर कौन है, लिसनर, ये, क्योंकि ही ने तो कहा है, तो बाहर ये है लिसनर, ये यहाँ लिसनर है, तो लिसनर इसके अनुसार, ठीक है। अब यू कौन से केस का है, यू सब्जेक्टिव केस का, क्योंकि वर्ब से पहले आया है, ठीक है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, तो आई, दैट आई। अब हेल्पिंग वर्ब में चेंज करो, हेल्पिंग वर्ब हैव फर्स्ट है, तो हैव की सेकंड क्या होगी, हैड, ये लिख रखी यहाँ, दैट आई हैड स्टोलन। मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करना। माई, माई क्या है, बोलने वाले ने अपने लिए यूज किया होगा, यानी कि स्पीकर ने अपने लिए यूज किया होगा, तो स्पीकर कौन है, ये, तो माई इसके अनुसार चेंज होगा। अब माई कौन से केस का है, पॉजेसिव केस का, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज, ठीक है, ही हिज हिम, तो हिज पर्स, ठीक है बेटे, हो गई बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंपल से रूल है, बस आपने ध्यान रखने हैं, हो जाती है नरेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें होती जाएंगी। बस आपने ये याद करना है बेटे सिंपल सेंटेंस में कि बाहर वाली वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट लगाना है, फिर अंदर वर्ब कैसे चेंज होगी, और ये जो है स्पीकर और लिसनर कैसे यूज होंगे, ठीक है। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, स्कूल्स में जो आपने पढ़ा होगा, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नरेशन चेंज करने के लिए स्कूल्स में जो आप पढ़ रहे हैं बेटे, वो आपने क्या पढ़ा है, वो आपने ये रूल पढ़ा है, सन बटा 123, ये पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना, सन बटा 123। विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ बेटे, शायद वहाँ विजिबल नहीं हो रहा था, यहाँ लिख देता हूँ SON बटा 123, ये पढ़ा होगा आपने स्कूलों में, ठीक है। क्या था ये कि फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को किसके, थर्ड पर्सन में नो चेंज, एन का मतलब है नो चेंज, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। मैंने भी तो यही बात बताई बेटा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो फर्स्ट पर्सन क्या है मेरा, स्पीकर, तो स्पीकर किसके अनुसार कह रहा है, वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखना ये स्पीकर क्या मैंने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदला, ये स्पीकर था मेरा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी तो स्पीकर ही है, बात वही है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार कह रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन क्या है, होता है मेरा ये लिसनर होता है सेकंड पर्सन,
तो सेकंड पर्सन लिसनर, तो लिसनर को किसके अनुसार कह रहा है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये लिसनर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है मैंने, देखो लिसनर लिसनर के अनुसार। ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, या यूँ कह लो लिसनर लिसनर के अनुसार, वही तो चीज़ है। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, ये सन बटा 123 से अनुसार सीखे होंगे आपने प्रोनाउन को चेंज करना, तो वही मैंने आपको बात बताई है। ये स्पीकर लिसनर से कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पीकर ही तो है और ये लिसनर ही तो है, ठीक है, ये बात है बेटे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बेटे ये हमने सिंपल सेंटेंस आज की वीडियो में कर लिया है, ठीक है। इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला सेंटेंस करेंगे, यानी कि ये हमने सिंपल सेंटेंस किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो उसकी नरेशन हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए और थैंक यू वेरी मच।